राजस्थान की राज व्यवस्था के टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। राज व्यवस्था में राज्य की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पूरा सिस्टम किस प्रकार से मिलकर कार्य करता है, उससे संबंधित अन्य प्रशासनिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आज हम राज व्यवस्था से संबंधित टॉप एमसीक्यू करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन ये तैयार किए गए हैं ताकि आपके माइंड में सीधा आंसर सेट हो, ना कि 4 ऑप्शन। नमस्कार, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले अपना प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? राज्यपाल की जो व्यवस्था है 1956 में हुई थी। उससे पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था। तो प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान में राज्यपाल नियुक्त होता है, किसकी नियुक्ति होती है, किसकी द्वारा नियुक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है राज्यपाल। राजस्थान विधानसभा के पहले स्पीकर यानी विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री और राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री दोनों में अंतर है। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल जो शास्त्री थे वो बनाए गए थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यानी 1952 में राजस्थान में पहले आम चुनाव संपन्न हुए और 1952 में जैसे ही विधानसभा गठित हुई तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, जनता द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। वृहद राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वृहद राजस्थान यानी राजस्थान का आपको ध्यान है कि एकीकरण हुआ, वो 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, जिसमें वृहद राजस्थान का जो चरण था ये 1949 में बना था। कब बना? 1949 में। और इसको वृहद नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था, जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो 3 तो जे थे और 1 बी थी, आपको याद रह जाएगा। बड़ी रियासतें थी, इन रियासतों को शामिल किया तो इसका नाम रखा गया वृहद राजस्थान और इसके प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम महिला विधायक कौन बनाई गई थी? तो राजस्थान में प्रथम महिला विधायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ था यशोदा देवी को। राजस्थान में प्रथम महिला विधायक यानी पहला जो आम चुनाव हुआ राजस्थान में 1952 में संपन्न हुआ और पहली विधानसभा गठित हुई 1952 में। तो पहले जो विधानसभा के जो मुख्य चुनाव हुए थे उसमें कोई भी महिला चुनकर नहीं आई थी। 17 सीटों पे उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव का आपको ध्यान है कि किसी भी कारण से अगर सीट खाली हो जाती है तो वहाँ उपचुनाव करवाया जाता है। तो उपचुनाव हुए 17 सीटों पे, उनमें से बांसवाड़ा से यशोदा देवी चुनकर आई। तो पहली महिला विधायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ यशोदा देवी को। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन होता है? प्रशासनिक सेवा का राज्य में सर्वोच्च अधिकारी IAS अधिकारी होता है। तो ये कुशल सिंह महिला मुख्य सचिव बनी, कुशल सिंह। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, कब लगाया गया था राजस्थान में राष्ट्रपति शासन? सबसे पहले 1967 में, चौथे आम चुनाव में। पूर्ण बहुमत राजस्थान में किसी भी दल को नहीं मिला था, इसलिए सरकार बनाने में कोई भी पार्टी सफल नहीं हो पाई। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद।
राजस्थान में राज प्रमुख के पद को राज्यपाल नाम कब दिया गया, तो इस पे हम बात कर चुके 1956 में। जो राजस्थान है वो वर्तमान स्वरूप में कब आया था, 1956 में। और उस समय राज प्रमुख का पद हटाकर कौन सा पद बना दिया था, राज्यपाल गवर्नर का पद। किस मुख्यमंत्री का निधन पद पे रहते हुए हुआ था, बरकतुल्ला खां का। राजस्थान के मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां 1971 से 1973 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध चला, तो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बरकतुल्ला खां राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और इनका पद पे रहते हुए निधन हो गया था। इनके बारे में एक और एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट आपको बता दिया। आधुनिक पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को आधुनिक पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। और राजस्थान पहला राज्य है भारत में जहां पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों से राजस्थान का जिला नागौर के बगदरी गांव से इसका शुभारंभ हुआ था। उप सरपंच का निर्वाचन, गांव का सरपंच, और ये पूछा जा रहा है उप सरपंच का निर्वाचन है वो कौन करता है, तो सरपंच का निर्वाचन तो गांव के मतदाता करते हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम होता है 18 वर्ष से ऊपर का। हर गांव का नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम हो वो सरपंच का निर्वाचन करता ही नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो उप सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, तो उप सरपंच का निर्वाचन जो निर्वाचित सरपंच होता है और पंच होते हैं, वार्डों से चुनकर जाते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। अगर सरपंच को उनके पद से ही हटाना हो तो ये व्यवस्था है कि 2 वर्ष तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं चलती। लेकिन जब सरपंच को पद से हटाना हो तो किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो पंचों के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। किसी राज्य की प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर, प्रशासनिक व्यवस्था का जो पद सोपान होता है उसके शीर्ष पे अधिकारी होता है, उसका क्या नाम होता है, मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा होती है, ये भी आप ध्यान रखें, एडिशनल फैक्ट हो गया आपका। सीएम द्वारा होती है मुख्य सचिव की नियुक्ति। और वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, राजस्थान में। किस राज्य में सूचना का अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, तो ये भी राजस्थान ही था। किस वर्ष हरिभाऊ उपाध्याय के मुख्यमंत्रित्व में हरिभाऊ उपाध्याय मुख्यमंत्री बने थे और अजमेर राज्य के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 1952 में। और इनके मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे, 30 सदस्य। बाद में राजस्थान में शामिल हो गए, तो राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है उसमें 160 थे, लेकिन जब ये 30 सदस्य और मिल गए तो उनकी सदस्यों की संख्या बढ़ गई थी। किसने जिलाधीश को, वो कौन से राजनीतिक विश्लेषक हैं जिन्होंने जिलाधीश यानी जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा, संस्था में एक करिश्मे के रूप में नोट किया है, वो कौन से राजनीतिक विश्लेषक हैं, रजनी कोठारी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरह राज्य में कौन सी संस्था होती है, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग। कौन सा स्थानीय स्वशासन निकाय होता है, वो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निष्पादन का कार्य करता है, तो ये होता है जिला परिषद। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनाई गई थी, तो वो थी अन्ना चंडी। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, ग्राम सेवक। ग्राम स्तर पे सरकारी अधिकारी कौन होता है, ग्राम सचिव। आजकल ग्राम सचिव का जो नाम है वो है वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ग्राम स्तर पर लगान वसूल करने का काम है वो कौन करता है, लगान से संबंधित काम कौन करेगा, पटवारी। जिला स्तर पे कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व किसका होता है, जिलाधीश यानी कलेक्टर का। जिला कलेक्टर आईएएस ऑफिसर होता है, जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व इनको सौंपा जाता है। जिला स्तर पे पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है, जिला परिषद।
बलवंत राय मेहता समिति एवं अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। तो इनका क्यों किया गया था? तो पंचायत राज व्यवस्था में जैसे जैसे समय के अनुसार मांग हुई और उसमें कमियां नोट की गई, तो उनमें सुधार के लिए समितियां बनाई गई। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति समय समय पे। दलवीर भंडारी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? न्याय विभाग से। 2 या अधिक राज्यों के लिए अगर कोई लोक सेवा आयोग गठित करना हो तो उसकी पावर किसको दी गई? कौन गठित कर सकता है? संसद कर सकती है। नवीन व्यवस्था में जिलाधीश यानी कलेक्टर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का क्या होता है? तो वो अध्यक्ष होता है न। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? कलेक्टर। नारायणी देवी वर्मा, माणिक लाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा, किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बनाई गई थी? तो ये 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही। नौकरी चाहने वालों से तंबाकू नहीं चबाने का वचन या शपथ ली जाती है, तो वो राज्य कौन सा है? राजस्थान। पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। पंचायती राज व्यवस्था और जिला प्रशासन के बीच समन्वय का कार्य कौन करता है? वो करता है जिला कलेक्टर। पंचायती राज व्यवस्था सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित जो उम्र है न्यूनतम, वो कितनी है? 21 वर्ष। 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जिसका वहाँ की मतदाता सूची में नाम हो, वो पंचायत राज सदस्यों का चुनाव लड़ सकता है। प्रत्येक जिले में विकास योजनाएं क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विकास योजनाएं जितनी भी हैं उनको क्रियान्वित करना जिला कलेक्टर। राज्य विधानसभा के पहले चुनाव में राज्य विधानसभा के पहले चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन उभरी थी? तो पहली मुख्य जो पार्टी थी वो तो कांग्रेस पार्टी थी, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही उसका गठन हो चुका था। 1885 में कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी और ये पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन भी लड़ी। बाद में जब चुनाव हुए 1952 में, तो उन चुनावों में सबसे प्रमुख पार्टी थी। तो दूसरे नंबर की जो पार्टी थी वो थी राम राज्य पार्टी। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? लाल सिंह सत्तावत। ब्रिटिश काल में पहली नगरपालिका स्थापित की गई थी, तो वो कहाँ स्थापित की गई थी? माउंट आबू में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है वो कितना होता है? 129 मत की वैल्यू निकाली जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो वहाँ की जो जनसंख्या है, किसी भी राज्य की जनसंख्या में कुल विधायकों की संख्या का भाग दिया जाता है, फिर उसमें 1000 का भाग दिया जाता है। तो इस प्रकार से मत का मूल्य निकाला जाता है। तो राजस्थान का जो मत मूल्य है वो 129 है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो ये 11वीं अनुसूची है। पंचायती राज को शक्तियां देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 73वां संविधान संशोधन। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में है? जोधपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो कितनी है? 50। राजस्थान का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो भारत के निर्वाचन क्षेत्र द्वारा क्रम संख्या 1 पे है वो है राजस्थान। प्रथम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 160। वर्तमान में कितनी है? 200। तो ये वर्तमान में जो 200 संख्या ये कब हुई थी? पहली बार 1977 में। 1977 में एक और एडिशनल फैक्ट है कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी राजस्थान में।
राजस्थान का प्रथम विधानसभा का उद्घाटन कब हुआ था? 31 मार्च 1952 को। राजस्थान की अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन है वो लागू हो चुका है? तो 4 बार हो चुका है। राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान में सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव। राजस्थान की प्रथम महिला सशस्त्र बटालियन बनाई गई है, उसका नाम क्या रखा गया है? हाड़ी रानी। राजस्थान की मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्री सम्मिलित किए जा सकते हैं? तो संविधान का 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, और ये निश्चित कर दिया गया कि जो लोकप्रिय सदन है विधानसभा उसका 15% से अधिक नहीं होगा। तो 200 का 15% हम निकाल लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30। मुख्यमंत्री सहित कितने सदस्य होंगे? 30। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान के संपूर्ण जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? तो ये 10 संभाग बना दिए गए हैं। राजस्थान को लोकसभा में कितने स्थान प्राप्त हैं? 25। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1994। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, प्रशासन में सुधार के लिए एक समिति बनी थी 1963 में, वो किसकी अध्यक्षता में बनी थी? हरीशचंद्र माथुर के अध्यक्षता में। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा का आयोजन कौन सा विभाग करवाता है? तो वो करवाता RPSC, जिसका नाम है राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान का करौली जिला कब अस्तित्व में आया था? 19 जुलाई 1997 को। राजस्थान में किस स्थान पे केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल की आंतरिक सुरक्षा की एक अकादमी बनी हुई है? वो बनी हुई है माउंट आबू में। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में 50। राजस्थान में जन सुनवाई अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 अगस्त 2012 को। जनता की सुनवाई के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, जन सुनवाई अधिनियम, जिसको नाम दिया 1 अगस्त 2012 से। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख हैं, उसको क्या कहा जाता है? महापौर। राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का जो मध्यवर्ती स्तर है वो क्या कहलाता है? पंचायत समिति। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा अगर देना चाहे तो वो किसको देगा? जिला प्रमुख को। राज्यसभा में मनोनीत प्रथम राजस्थानी कौन बने थे? राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 अंग हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ये आपको ध्यान होगा। कितने सदस्य? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो उनमें पहले राजस्थानी जो मनोनीत सदस्यों में शामिल हुए वो थे डॉक्टर नारायण सिंह। राजस्थान में पुलिस विश्वविद्यालय किस जिले में है? जोधपुर में। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की एक अलग से व्यवस्था की गई है जयपुर में। राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 10। तो टोटल कितनी हुई संसद के लिए? 25 + 10। राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं? संसद के लिए भी बोल सकते हैं, तो टोटल है 35। लोकसभा के लिए 25। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 200। जन सुनवाई अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 अगस्त 2012 को। राजस्थान में एक ग्राम सभा किससे बनती है? ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? तो पंचायत सर्किल में आने वाले गाँव के जो भी गाँव या गाँव हों, कई पंचायत ऐसी होते हैं जिसमें 2 गांव होते हैं, किसी में 1 ही गांव होता है, किसी में 3 भी होते हैं छोटे छोटे गांव। तो उसके जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं वो सब किस में आएंगे? एक ग्राम सभा में। राजस्थान राज्य महिला आयोग कब गठित हुआ था? 1999। राज्य का मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 2000 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 16 अगस्त 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होने चाहिए? ऐसी अनुमत संख्या कितनी है? 8 होने चाहिए। लोक सेवा आयोग के कुल कितने सदस्य हैं? 7। राजस्थान राज्य विधायिका क्या है? एक सदनीय है। राजस्थान विधान मंडल में कितने सदन हैं? तो एक सदनीय है अभी।
राजस्थान विधानसभा की प्रथम बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1952 में। राजस्थान में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 25। राजस्थान विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन बनाए गए थे? जसवंत सिंह। राज्य मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकप्रिय सदन के 15%। राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? बस्सी, जयपुर में। राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है? ये पावर किसको है? राज्यपाल को। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन बनाए गए थे? के राधाकृष्णन। राज्य की पहली महिला सांसद बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? सांसद यानी राज्यसभा के सदस्य बनी थी शारदा भार्गव। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम 12 और अधिकतम 15%। राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 200। राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राज्यसभा में राजस्थान को कितने स्थान प्राप्त हैं? 10। विधानसभा के लिए चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? विधायक। राजस्थान विधानसभा में प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे? महाराव संग्राम सिंह। हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की 100 प्रश्न अपने टॉप MCQ प्रश्नों को वन लाइनर प्रश्न के रूप में आपके सामने लाए और अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए ज़रूर नॉलेजेबल साबित होंगे और आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉप MCQ और GK के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।